फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ग्रहोपचार सब्जेक्ट पे है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहोपचार पद्धतियों का परिचय हम आपको बताएंगे। कौन कौन सी पद्धतियां हैं, उनका क्या उपयोग है और वो कैसे एस्ट्रोलॉजी में यूज होती हैं इलाज करने में। इसी को हम ग्रहोपचार कहते हैं। तो ग्रहोपचार पद्धति के ऊपर ये मैटर लिखने का उद्देश्य जनमानस को मंत्र, मणि, ग्रह औषधि, स्नान दान, ग्रहों की दृष्टियों, अंक, ज्योतिष उपाय, ग्रहों के यंत्र तथा अरुण संहिता, इसका दूसरा नाम लाल किताब भी है, के आधार पर जन्मपत्री में उपस्थित अरिष्ट निवारण का ज्ञान कराना है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पाने की वह रीति जिसमें मंत्रानुष्ठान, जप, होम, दान, स्नान एवं रत्न धारणादि उपायों पर वर्णन किया जाता है, इसको हम ग्रह चिकित्सा कहा जाता है। फलित ज्योतिष में ग्रह चिकित्सा के उपकरणों का सर्वांगीण तथा शास्त्रीय विवेचन करने के लिए वैदिक वांग्मय में स्वतंत्र शास्त्रों का भी प्रणयन हुआ है। रत्न विज्ञान, मंत्र शास्त्र, आयुर्वेद एवं धर्मशास्त्र, मणि, मंत्र, औषधि, दान एवं स्नान के समस्त शास्त्रीय पहलुओं का विस्तार से विवेचन इस परिचय अध्याय में किया गया है। ज्योतिष के अध्ययन से हम जान चुके हैं कि न केवल इस जन्म अपितु जन्म जन्मांतर में किए गए शुभ शुभ कर्मों का परिणाम हमें कभी न कभी अवश्य भोगना ही होगा। इन कर्मों का विपाक कब किस रूप में हमारे सामने उपस्थित होगा, यह ज्ञान केवल ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ग्रह एवं नक्षत्रों के आधार पर ही कर्म फल का चिंतन करता है। ग्रह एवं नक्षत्रों के प्रभाव को भली भांति समझकर आचार्यों द्वारा ज्योतिष शास्त्र के मानक ग्रंथों में ग्रह योगों के फलों का वर्णन किया गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों के निजी अनुभव एवं शोधानुसंधान से ही समस्त योगों एवं उनसे समुत्पन्न फलों का वर्णन मिलता है। फलित ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ जैसे बृहद पाराशर, होरा शास्त्र, फल दीपिका, लघु जातक, जातक अलंकार, जैमिनी सूत्रम इत्यादि ग्रंथों में जातक की जन्म कुंडली के आधार पर आधि भौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक फल विवेचन में ग्रह योगादि की चर्चा प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य के कर्म के आधार पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न व्याधियों पर दृष्टिपात किया गया। प्रस्तुत परिचय अध्याय में हम आपको इन रोगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और उनका उपचार बताएंगे, और ये स्टेप वाइज स्टडी होगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहोपचार में कोई एक पद्धति नहीं है। जैसे एलोपैथ में सिर्फ एक ही पद्धति है। एलोपैथ का मतलब सिर्फ केमिकल्स के जरिए ट्रीटमेंट करना, पर ग्रहोपचार जो कि वैदिक तरीका है इलाज का, इसमें एक नहीं 7-8 मेथड हैं जिसके जरिए आप इलाज करते हैं और सबका असर होता है। यहाँ पे हम, क्योंकि ग्रहोपचार टॉपिक है, तो सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो प्रथम जो खंड है, जो प्रथम अध्याय है, प्रथम खंड में हम सभी रोगों के उपचारात्मक रत्न उपचार पक्ष का अध्ययन करेंगे। केवल रोगी के रोग का निदान अर्थात कारण अन्वेषण करने मात्र से रोग का उपशमन तो नहीं हो सकता। रोग के कारणों को जानकर उनकी निर्मूल समाप्ति ही रोग निदान प्रक्रिया का फल है। अतः बिना उपचार पक्ष का विचार किए रोग प्रकरण अधूरा है। रोगोपचार की दो प्रमुख विधियां क्रमशः, एक तो चिकित्सकीय होती है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरी ज्योतिषीय होती है। इसके साथ ही यौगिक अथवा प्राकृतिक उपचार विधियां भी हैं, जो ऊपर लिखित दोनों ही विधियों की सहगामी उपविधि है। इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक उपचार है, ज्योतिष में प्राकृतिक उपचार भी तो हम करते हैं। जो ये आप पहना रहे हैं मूंगा, मोती, मड़ियां, ये सब औषधियां तो हैं। भाई, जिसे आप मूंगा या कोरल कहते हैं, ये समुद्र की एक वनस्पति है। ये वनस्पति को निर्जीव होने के बाद हम उसको
मंगल के उपचार के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी तरह से बाकी के जितने भी हैं, जैसे डायमंड की बात करें तो ये कार्बन का एक एलोट्रोप है, जो कि शुक्र के उपाय के लिए उपयोग में लाया जाता है। चंद्रमा के लिए मोती, और इसी तरह से बुध के लिए हम पन्ना या एमरल्ड का उपयोग करते हैं। बृहस्पति के लिए पुखराज का। तो ये सारे प्रोडक्ट नेचुरल हैं, क्योंकि ये पृथ्वी में अयस्क के रूप में मिलते हैं। इनका शुद्धिकरण होता है, इनकी कटिंग होती है और उसके बाद हम उपयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है कि रोगोपचार की विधियों में मुख्य जो विधियां हैं वो चिकित्सकीय एवं ज्योतिषीय हैं, लेकिन इसकी उप विधियां, इसके साथ ही यौगिक अथवा प्राकृतिक उपचार विधियां भी हैं, जो ऊपर जो लिखा है उसी की उप विधियां हैं। यौगिक और प्राकृतिक उपचार की जड़ की एक अंतः शाखा चिकित्सा शास्त्र रूपी वृक्ष एवं एक ज्योतिष शास्त्र रूपी वृक्ष से संबंध है। तो देखिए, जो हमारा यौगिक या प्राकृतिक उपचार है वो एक तो चिकित्सकीय प्रणाली से जुड़ा है, जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र, और दूसरा ज्योतिष से जुड़ा है, जिसमें हम रत्न मणि और इन सब चीजों का उपयोग करके व्यक्ति का इलाज करते हैं, जातक का इलाज करते हैं उसकी कुंडली को देखने के बाद। रत्न उपचार इस प्राकृतिक उपचार रूपी उपविधि का अंग है। जाहिर सी बात है कि रत्न इसका अंग है, जिसका ज्योतिष शास्त्र से तिल तैलवत संबंध है। इस रत्न उपचार के विषय में हम इस प्रथम अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिससे रत्नों एवं ग्रहों के पारस्परिक संबंध, उपचार में रत्नों की भूमिका एवं रत्न धारण आदि इत्यादि विषयों को हम सभी स्पष्टतया समझकर निरूपित कर सकेंगे। तो ये तो प्रथम पार्ट हुआ। रत्न एक तरीका हुआ उपचार का, लेकिन ये सारे उपचारों में यही एक हो ऐसा नहीं है। द्वितीय तरीका भी आप समझ लीजिए। जो द्वितीय खंड में हम सभी रोगों के उपचार के मंत्र तंत्र परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे। यह आयाम है मांत्रिक उपचार का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मंत्र संबंधी या मंत्र आधारित उपचार विधि है। जिस प्रकार सूर्यादि ग्रहों एवं नक्षत्रों के रत्न निर्धारित हैं, ठीक उसी प्रकार इन ग्रहों एवं नक्षत्रों के मंत्र भी निर्धारित हैं। ये मंत्र साधारणतया वैदिक और पौराणिक दो प्रकार के हैं। रोगोपचार में इन मंत्रों के प्रयोग की क्या विधि है, ये मंत्र उपचार में किस प्रकार से सहायक हैं, इन सभी विषयों का आप इस इकाई में अध्ययन करेंगे। अभी तो हम सिर्फ परिचय दे रहे हैं, अध्ययन सबका टॉपिक वाइज बाद में होगा। तो जैसे एक मंत्र यहाँ लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बचपन से ही सिखा दिया जाता है, स्कूल में भी और घर में भी। लेकिन इसका उपचार भी है, ये गायत्री मंत्र है। और हम ये सूर्य उपासना के लिए, सूर्य को खुश करने के लिए, या सूर्य हमारा जब कुंडली में पीड़ित होता है तब के लिए करते हैं। सूर्य जब पीड़ित होता है तो आपको मान की जगह अपमान मिलता है। कभी भी किसी व्यक्ति की कुंडली में देख लीजिए, अगर सूर्य के साथ में राहु बैठे हैं तो आप समझ लीजिए उनको उनकी जिंदगी में कभी ना कभी बहुत ही बड़ा अपमान बर्दाश्त करना ही होगा। तो इन मंत्रों से उनको मुक्ति मिल सकती है या वो चीज कम हो सकती है। तीसरा जो तरीका है, तृतीय खंड में हम सभी भारतीय चिकित्सा शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के समन्वित मूल सिद्धांतों में से एक त्रिदोषाधिकार हेतु दान का अध्ययन कर रहे हैं। प्राच्य चिकित्सा पद्धति रोग के निदान और उपचार हेतु ज्योतिष शास्त्र के साथ ही धर्म शास्त्र का भी आश्रय लेती है, जो इस पद्धति को अधिक प्रभावी एवं पूर्ण बनाता है। इस इकाई में रोगों के उपचार में दान की भूमिका का अध्ययन करेंगे। दान किसे कहते हैं, इसका शास्त्रीय स्वरूप क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या विधियां हैं। इसलिए ग्रहों के दान से करें अपने पापों का नाश, ये एक टॉपिक है। और ज्यादातर लोगों को ये बताया जाता है कि भाई आज आप शनिवार के दिन
काले तिल को नदी में प्रवाहित करें, या शनिवार के दिन गुप्त दान करें, या कुत्तों को सुबह रोटी खिलाएं, ये दान ही तो है। ये जब दान करते हैं तो उससे संबंधित ग्रह की शांति होती है जिससे आप पीड़ित हैं। चतुर्थ खंड में हम सभी रोगोपचार हेतु औषधि विमर्श, अर्थात किस रोग के उपचार हेतु कौन सी औषधि का सेवन करना चाहिए, यह मुख्य रूप से आयुर्वेद शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। ज्योतिष शास्त्र में इसका आधिकारिक विवेचन नहीं है, किंतु फलित ज्योतिष के ग्रंथों में यत्र तत्र कतिपय प्रमुख रोगों की औषधियों की चर्चा की गई है। यह चर्चा कई स्थानों पर साक्षात तथा अन्य स्थानों पर दृष्टांत रूप में की गई है। प्रश्न मार्ग में उन्माद एवं अपस्मार, इन दो रोगों के कारण, लक्षण एवं चिकित्सा का विचार इस प्रकार किया गया है। तो देखिए, जो वनस्पतियां हैं उसका उपयोग तो आयुर्वेद करता है, वो तो उसका जो है रजिस्टर्ड सब्जेक्ट है, वही करेगा। लेकिन हमारी विद्या जो कि ज्योतिष है, ज्योतिष में भी कहीं कहीं पे इन औषधियों का वर्णन किया गया है कि इन औषधियों से भी ग्रहों की शांति होती है, क्योंकि जितने भी विश्व में औषधियां हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, इन सब के लॉर्ड हैं हमारे ग्रह ही लॉर्ड हैं। इन्हीं 9 ग्रहों से ही ये सारी वनस्पतियां बनी हैं। तो अगर उस लॉर्ड की कोई वनस्पति का सेवन करें, बांधे, तो हमें उसके दुष्प्रभाव से रक्षा मिलती है। तो अभी हम बता रहे हैं कि उन्माद एवं अपस्मार, ये जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम है, उसका एक संस्कृत का श्लोक है जिससे राहत मिलती है। विषमा शुचि भोजनोपवास है भर्य, विराग्य मुदा कृता विचारे, गुरु पावक देवता पवादय स्त्री विदोन्मादा, उदाहृत स्त्री तोषय, हर्षेच्छ भय शोकार देवी, रुद्रा शुचि भोजनात्, गुरुदेवादि कोपाक्ष, पंचोन्मादा भवंत्यत। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन रोगों और इन्हीं जैसे नहीं बहुत सारे रोगों के लिए अगर हम अपने खाने पीने, भोजन की प्रक्रिया और वो जो हम चीज खाते हैं उनमें बदलाव लाएं, तो हम इलाज कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी वनस्पतियां रिलेटेड हैं ग्रहों से, और जो आपको डिजीज हो रही है वो वही ग्रहों से रिलेटेड है। अब आपको क्या सेवन करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसका एक तरीका होता है, और इस तरह से आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। और गलत तरीके के कारण ही हम लोग फंसते भी हैं इस चीज, अर्थात विषम भोजन, अपवित्र भोजन, उपवास, भय, वैराग्य, अकारण क्रोध, अभिचार, गुरु निंदा, यज्ञादि में त्रुटि एवं देव निंदा, इन 10 दोषों से वात पित्त एवं कफ जन्य उन्माद होता है। सामान्यतः यह रोग हर्ष, इच्छा, महत्वाकांक्षा, भय एवं शोक की प्रबलता से, स्वास्थ्य के प्रतिकूल या अपथ्य वस्तु खाने से तथा गुरु एवं देवता की कोप से होता है। तो हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है यह डिस्टर्ब होता है जब हम उन्माद में आते हैं। इच्छा, महत्वाकांक्षा, इस तरह की चीजें होती हैं, तो हमारा पूरा बॉडी में आप देखें तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है या घट जाता है। कुछ घटनाएं होती हैं जिससे बढ़ जाता है, कुछ घटनाएं होती हैं जिससे घट जाता है। और इन सब को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये एक दिन हमारी डिजीज के रूप में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की गलत आदतों से बचना चाहिए। पंचम खंड में हम सभी रोगोपचार हेतु यंत्र विद्या का विवेचन करेंगे। यंत्र एक गणितीय मशीन है जो प्रतिनिधित्व करता है ईश्वर का। यह एक प्राचीन परंपरा है जो समय के साथ लगभग लुप्त हो गई है। हम कई बार इतिहास में यंत्र का ग्राफिक निरूपण पा सकते हैं, प्रायः ऐतिहासिक भित्ति चित्रों, संख्याओं के खेल और जादुई वर्गों में। कई बार ऐसा हुआ है कि पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों, तो उन शिलाओं पे जो आकार बने हैं, ताज्जुब की बात है कि उन आकारों में वर्ग बने हैं और उनके अंदर अंक चिन्हित हैं।
और उन अंकों का अध्ययन किया गया तो वो उनसे एक, चाहे उसको हॉरिजेंटली सम करें, चाहे वर्टिकली सम करें, डायगोनली करें, उनका सम कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। वो एक उनकी फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर प्लेनेट की। इसीलिए यहां लिखा गया है कि ये एक गणितीय मशीन है। और आपको पता है, मशीन का कार्य जो होता है ना, जो रिजल्ट होता है, आउटपुट, वो 100% शुद्ध होता है। इसीलिए यंत्र का उपचार एक बहुत ही सटीक, जिन लोगों को एकदम 100% शुद्ध उपचार चाहिए होता है, वो यंत्र में जाते हैं। क्योंकि यंत्र एक मैथ है और मैथ प्योर रिजल्ट देता है, वो गलत कभी नहीं देता है। अगर आपने सही डिजीज पकड़ी है कुंडली में और आपने यंत्र से उपचार किया, तो ये एक आपने मशीन लगा दी है, एक मैथमेटिक्स लगा दी है, और मैथ कभी गलत करती नहीं। तो आपका उपचार भी 100% सही होगा। तो यंत्र बहुत पावरफुल है, लेकिन वही लोग इसका उपयोग कर सकते हैं जो कुंडली को सही से पढ़ना जानते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत तेजी से देता है, लगातार देता है, उतनी ज्यादा ऊर्जा कर देता है कि अगर आपने गलत उपचार कर दिया तो बहुत बड़ी समस्या भी क्रिएट कर सकता है। सभी ग्रहों का यंत्र मिलता है मार्केट में, आप खुद भी बना सकते हैं। बुध का यंत्र, शुक्र यंत्र, चंद्र यंत्र, बृहस्पति, सूर्य देव, मंगल, केतु, शनि और राहु यंत्र सभी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही प्राचीन विद्या है, प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है, और ये पत्थरों पे खुदी हुई मिली है। यह माना जाता रहा है कि इसका उपयोग सिर्फ तांत्रिक कार्यों के लिए ही होता है, पर यह सच नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई ये तो तंत्र विद्या है और तांत्रिक लोग उपयोग करते हैं। तांत्रिक लोग इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, ये बात सच है। पर ये मनाही नहीं है कि इसको ज्योतिष में हम एज ए उपचार नहीं कर सकते। हाँ, तांत्रिक लोग इसलिए इसका उपचार ज्यादातर करते हैं क्योंकि तांत्रिक विद्या पढ़ने वाले लोगों को तत्काल रिजल्ट चाहिए होता है, वो बहुत जल्दी चाहना चाहते हैं। और उनको पता है कि ये एक मशीन है, ये मैथ है, और ये सबसे फास्ट रिजल्ट देता है। इसलिए तांत्रिक विद्या के लिए इसी की सिद्धि की जाती है, सबसे ज्यादा वही लोग इस पे वर्क करते हैं। सच तो यह है कि यह एक ईश्वर पूजा का वास्तविक उपकरण है। संस्कृत में यंत्र का मतलब औजार या सहायक मशीन है। कई यंत्र चार द्वारों वाले एक वर्ग या भूपूर जैसे होते हैं। यंत्र वर्ग भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो एक वर्ग हम बनाते हैं, वो एक भौतिक संसार है, जबकि उसमें जो द्वार बने हैं, द्वार यंत्र के अंदर पहुंचने के बिंदु हैं। यंत्र के अंदर की ज्यामितीय आकृतियां तथा अंक एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे ईश्वरीय ऊर्जा हम तक पहुंचती है उस फॉर्मेट में जिस ईश्वर के लिए वो अंक निर्धारित है। मंदिरों की दीवारों में इसे चित्रित किया जाता है, या इसे चांदी या तांबे के छोटे वर्गों पे उकेरा जाता है और ताबीज या कवच के अंदर रखकर पहना जाता है। छठे खंड में हम सभी रोगोपचार हेतु लाल किताब विद्या का अध्ययन करेंगे। ये लाल किताब, ये लाल रंग की मार्केट में आती भी है, इसका नाम भी लाल किताब ही है। तो इस पे एक श्लोक है, एक श्लोक नहीं, संस्कृत का नहीं है, हिंदी का है। लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो किस्मत खोई सोई को जगा देती है, फरमान पक्का दे के आखिरी, दो लफ्जों से जहमत हटा देती। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो लाल किताब के जो रियल वर्ड, जो रियल लाल किताब है, उसमें आपको लगेगा कि आप पाकिस्तानी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और उसका कारण अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। यह पंक्तियां जो ज्योतिष की लाल किताब से ली गई हैं, ज्योतिष की इस नई पद्धति के बारे में सब कुछ कह देती हैं। लाल किताब ज्योतिष शास्त्र की एक आधुनिक नई शाखा है जो 20वीं सदी के तीसरे दशक से शुरू हुई। इस पद्धति के जन्मदाता थे पंडित रूपचंद जोशी। पंडित रूपचंद जी जालंधर पंजाब के फरवाला गांव में जन्मे व भारत सरकार से डिफेंस अकाउंट्स में एक गजेटेड ऑफिसर के हैसियत से रिटायर हुए। इस अनूठे ज्योतिष लाल किताब का ज्ञान उन्हें दैविक शक्ति द्वारा मिला। ध्यान दीजिए, ये ज्ञान
कुंडली से नहीं आया था, ये उन्हें दैविक शक्ति से मिल रहा था। ये उसी तरह से है जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि उसमें परिचय दिया था वो फ्रांसीसी ज्योतिषक का। तो उसमें भी उनको ज्योतिषी शक्ति नहीं थी, बल्कि दैवी शक्ति से मिलता रहा था। उनका नाम नास्त्रीदमस है। नास्त्रीदमस ने 15वीं सदी में वो किताब लिखी थी। और जो अपने देश में ये थे पंडित रूपचंद जोशी जी, इन्होंने अभी इसी 20वीं सदी में ये कार्य किया है। और ये दैविक शक्ति से उन्हें मिला था। उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक कभी बिना कोई फीस लिए हजारों लोगों की कठिन समस्याओं को लाल किताब की ज्योतिष की मदद से हल किया। लाल किताब के तरीकों को संक्षिप्त में देखने पता चलेगा कि लाल किताब में सिर्फ जन्म कुंडली ही बनाई जाती है जो प्रचलित ज्योतिष के अनुसार बनती है। बस एक ही अंतर है कि लग्न में जो भी राशि हो वहां मेष लिख दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इनको ये ज्ञान मिला था ईश्वरीय, उन्होंने कोई इसके लिए ज्योतिष की पढ़ाई नहीं की थी पंडित रूपचंद जोशी जी ने। पर जब इसके रिजल्ट को स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये एक कुंडली आधारित ही लग रहा है। लेकिन कुंडली, हमारी जो कुंडली हम लोग बनाते हैं भारतीय वैदिक ज्योतिष का, उससे ये थोड़ा सा अलग ये है कि हम लोग लग्न के हिसाब से हर बार हर इंसान की लग्न राशि बदल जाती है। पर इसमें हमेशा ही लग्न में एक नंबर लिखा होता मेष राशि। सिर्फ ग्रह बदलते हैं, राशियां हाउस में फिक्स होती हैं। तो वही यहाँ लिखा है। लाल किताब के तरीकों को संक्षिप्त में देखने से पता चलेगा कि लाल किताब में सिर्फ जन्म कुंडली ही बनाई जाती है जो प्रचलित ज्योतिष के अनुसार बनती है। बस एक ही अंतर है कि लग्न में जो भी राशि हो वहां मेष लिख दिया जाता है। पहले घर में हमेशा मेष राशि ही होती है, सदैव मेष राशि होती है। जन्म कभी भी हुआ हो उससे मतलब नहीं। वक्रम से सभी घरों में आगे के अंक लिख दिए जाते हैं। मतलब अगर मेष राशि लगा दिए तो अगले में दूसरी नंबर राशि, फिर तीसरी, तो 1 2 3 4 क्रम से भर दिए जाते हैं। पर ग्रहों की स्थिति बदलती जाती है। अर्थात आप ग्रहों को उस समय के हिसाब से जब ये विचार कर रहे हैं तो देखिए कि उस समय गोचर में अर्थात आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या है और उन ग्रहों को वहां पे बैठाला जाता है। तो लाल किताब असल में क्या है, ये कॉम्बिनेशन है दो विद्याओं का। एक तो ये कि ये लाल किताब की अनूठी पद्धति है, दूसरा ये जिस समय आपने प्रश्न पूछा उस समय के ग्रहों को उसमें बैठाला गया है। तो यह प्रश्न ज्योतिष की जैसा भी है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स। वन इज प्रश्न ज्योतिष, दूसरा आपका ये जो दैवी शक्ति से प्राप्त लाल किताब के अनु उपाय हैं, दोनों को मिला के ये किताब बनी। कुंडली के हर घर व ग्रह के लिए कारक वस्तुएं निश्चित कर दी गई हैं। यहाँ पे हर घर और उस घर में राशि भी निश्चित है। तो उनके लिए जो कारक वस्तुएं हैं वो निश्चित है कि इससे ये कार्य होगा, इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, जिनका असर जातक व उसके परिवार पर होता है। यही नहीं, जातक के घर व उसमें रखे मवेशी, पालतू जानवर, पेड़ पौधे व घर का अन्य सामान इत्यादि सभी का असर जातक पर होता है। हर ग्रह का प्रत्येक घर में नेक अर्थात शुभ या बद अर्थात अशुभ असर हो सकता है। सभी ग्रहों की अच्छी या बुरी अवस्था में होने वाली निशानियां भी लिखी गई हैं या उनकी ओर इशारा कर दिया गया है। लाल किताब में शुरू में ही कहा गया है कि बीमारी का इलाज तो बगैर दवा के भी है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं। यह दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवाए खुदाई नहीं, क्योंकि आपको अपने संचित कर्म फल अच्छे या बुरे तो भोगने ही हैं। उपाय के जरिए आप अपना किसी हद तक बचाव कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। बुरे ग्रह के असर को कम किया जा सकता है पर पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता है। और जो ग्रह ग्रह फल के हैं उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यदि यह अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन व संपत्ति भोगने के अधिकारी हैं तो उनके द्वारा संचित पापों को भी तो भुगतने की जिम्मेवारी हमारी ही है। वह कर्म फल भी हमें ही भोगना है। सप्तम खंड में हम अंक ज्योतिष के विभिन्न पद्धतियों जैसे मूलांक, भाग्यांक, नामांक, स्तूपांक, शुभांक, लोसु पद्धति के जरिए
ग्रहों के अशुभ फल के निवारण का इलाज करेंगे। अष्टम खंड में हम ग्रहों की दृष्टियों के जरिए शुभ ग्रहों से अशुभ ग्रहों का इलाज करेंगे। ये एक ऐसी विधि होती है जो आपकी कुंडली में ही नजर आती है। आपकी कुंडली में अशुभ भी नजर आता है, आपकी कुंडली में शुभ भी नजर आता है। अब जो एक्सपर्ट ज्योतिष है वो क्या करता है कि आपके ग्रहों के जरिए ग्रहों का अगर इलाज कर दे तो उससे बढ़िया इलाज दुनिया में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रह बहुत ही बड़े ग्रह हैं। प्लेनेटरी बॉडीज जो होती हैं इनका साइज बहुत विकराल और विशाल है। अब अगर इसके इलाज के लिए उतनी ही बड़ी एक और दूसरे ग्रह का सहयोग ले लिया जाए तो इलाज बहुत अच्छा होगा, जल्दी होगा। अब अगर आप बुध के लिए बृहस्पति को सेलेक्ट कर लेते हैं, बृहस्पति के जरिए बुध का इलाज करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बुध बहुत ही छोटा है और बृहस्पति बहुत बड़ा है, तो ये असर भी बहुत ज्यादा करेगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप बुध के इलाज के लिए बृहस्पति का पुखराज पहन लें, नहीं। अब आप देखें कि बृहस्पति की दृष्टि कौन सी पड़ रही, सातवीं पड़ रही है, नवीं पड़ रही है, कोई तो दृष्टि पड़ रही होगी, पांचवी पड़ रही है। अगर दृष्टि पड़ रही है और बुध बदमाशी कर रहा है, क्योंकि बुध आपका बद है अर्थात अशुभ है, तो आप बृहस्पति को मजबूत करिए, मंत्रों से करिए, और आप देखेंगे कि उसके फल से आपका बुध सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल रहा है बुध को, और बुध की सारी बदमाशी वो रोक देगा। तो ये भी एक जरिया है और ये आपको पढ़ाया जाता है, इसीलिए दृष्टियां आपको पढ़ाई गई हैं कि किसकी स्पेशल पावर है। सातवीं दृष्टि तो सभी की होती है। तो आज के टॉपिक में हमने ग्रहोपचार जो आपका एक सब्जेक्ट है उसका परिचय दिया है, और इस ग्रहोपचार सब्जेक्ट का इस परिचय से अब आगे आप इलाज करना शुरू करेंगे, एक एक को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप जो योग बताते हैं कि ये अशुभ योग बन रहा, उसका उपचार लोगों का कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।